आप हंस क्यों रहे हैं अफसर बाबू? आप लोगों की और इस गांव की हालत देखकर। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। सही फरमाया आपने। इस गांव में आने वाला हर अफसर इस कीचड़ से डरकर भाग जाता है। इसीलिए हम आपको हाथों हाथ लेने आए हैं, कहीं आप भी ना भाग जाएं। मैं यहाँ कीचड़ भगाने आया हूँ, खुद भागने नहीं आया हूँ। तालियां! गांव वालों, ये कीचड़ कोई बदसूरत लड़की नहीं है जिसे देखा पसंद नहीं आई तो भाग खड़े हुए। ये कीचड़ जो बरसों से आप लोगों की जिंदगी में विलन बना हुआ है, अगर मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। तालियां। अफसर हो तो ऐसे जिन्होंने आते ही हमारा दिल जीत लिया और बीड़ा उठाया है कि इस गांव में सीमेंट की सड़क बनाकर ही जाएंगे। तालियां! चले? चलिए। इसे हम कभी कभी खोलते हैं, शायद इसलिए जंग लग गई है। ये जगह तो हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है। आप जैसे अफसर लोग कभी आते हैं तो उन्हें बस यहीं ठहराते हैं। राम राम सरकार। हरफूल सिंह जी, यहाँ पर तो मुझसे पहले ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसर ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरकर मैं इनकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता। आप मुझे माफ कीजिए। माफ तो आप मुझे कीजिएगा अफसर बाबू। किसी उल्लू के पट्टे ने पिछला दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अब अगला भी खुला छोड़ दीजिए। देखिए साहब, मैं गांव के किसी चबूतरे पे रह लूंगा, लेकिन आपके इस मंदिर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, शादी भी करनी है। सही बात है। आपकी शादी हो गई? नहीं जी। तो समझाइए। नहीं नहीं, अरे वो क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। आपकी तारीफ। मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत नहीं। मेरा नौकर बताएगा मैं कौन हूँ। वो कर्जे की बात मत करना। हुजूर, इस गांव का दौलतमंद, धनवान, सबसे बड़े जमींदार। 500 बीघा जमीन है, 10 भैंसे हैं, 2 भैंसे घावन है, 1 सांड है, 4 बैले हैं, 2 बैलगाड़ियां हैं, 1 टांगा है, 1 घोड़ा है। इस गांव में इज्जत में, शौहरत में सबसे महान इस गांव का प्रेसिडेंट हैं, थे हारे हुए। चुप बे उल्लू। हारे हुए तो क्या हुआ, लेकिन इस गांव की मान मर्यादा हमारे ही दम से तो जिंदा है, हैं? तो प्रेसिडेंट साहब, आप इतने बड़े अफसर को इस कबाड़ खाने में ठहराने जा रहे थे? ठहरा थोड़ी रहा था, मैं तो दिखा रहा था। अरे ठहराऊंगा तो इन्हें मैं अपने घर। लेकिन मैं आपको पुराने रीत रिवाज बदलने नहीं दूंगा। ये साहब मेरे यहाँ रहेंगे। नहीं, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे घर ठहरेंगे। जी नहीं, मेरे घर ठहरेंगे। नहीं, मेरे घर। 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 ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। शहर में तो कोई किसी को अपने घर खड़ा भी नहीं करता, और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप दोनों मुझे अपने घर में ठहराने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप लोग यूं ही लड़ते रहे तो ये रोड ऑफिसर रोड पे ही खड़ा रह जाएगा, फिर रोड कौन बनाएगा? देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते तो आप मुझे कभी यहाँ ना लाते। सही कह रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके घर ठहरूंगा। आप आदमी भी ठीक जी धन्यवाद। अगर मेरे घर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बेशक चले जाइएगा। तो हमारे घर रहिएगा। बना रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ। चलिए। हाँ चलिए चलिए। चलो चलिए, आइए आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? आपके घर की सीढ़ियाँ काफी मजबूत है। अरे भाई, इसकी मजबूती की तो जितनी तारीफ करो कम है। तुम्हें पता है 1966 में जब मेरी शादी हुई थी, उसके 1 दिन बाद ऐसा भयानक तूफान आया यहाँ। तू चलना, खड़ा क्यों है? चल। तो मैं क्या कह रहा था, तो ऐसा भयानक तूफान आया गांव में कि सारा गांव तहस नहस हो गया, लेकिन ये घर, इसकी एक ईंट तक नहीं हिली, वैसा के वैसा ही खड़ा रहा। अच्छा, हाँ वाकई इस घर की ईंटें कुछ ज्यादा ही मजबूत है। वही तो कह रहा था मैं। आप सिगार पियेंगे? मेरे पास सिगरेट है। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल ऊपर वाला कमरा दिखा इनको। जाइए जाइए। ऊपर वाला? हाँ हाँ, ऊपर वाला, और कौन सा? सुनाई नहीं देता? कान में तेल डाला कर। जाइए आप इसके साथ ऊपर जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ।
ऊपर वाला कमरे की बात करते हैं, बिना चाबी कहाँ और तेल डालने का रहा। अरे ये किसे ले आए आप? अमर बाबू को, ओवरसीयर हैं, सड़क बनाने आए हैं गांव में। तो ऊपर क्यों ले गए आप? ऊपर रहेंगे वो 10 दिन के लिए। हाय राम, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? ये क्या करने चले आप? तुम जाकर चाबियां लाओ, मैं ऊपर का ताला खोल दूं। पहले अपने दिमाग का ताला खोलो। हैं? क्या आप नहीं जानते आपकी बेटी कैसी है? कैसी है? एक बार भूल करके मैंने उसकी थाली में खाना खा लिया था, उसने थाली बाहर फेंक दी थी। इस सड़क के ऑफिसर को तो वो सीधे सड़क पे फेंक देगी। हाँ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? हैं? और नहीं तो क्या, सब कुछ जानते हुए भी खतरा मोल ले रहे हैं। कहीं वो आधमकी तो? अरे ऐसे कैसे आ धमकेगी? कॉलेज की छुट्टियां 15 दिन बाद शुरू हो रही है। जया आएगी तो 15 दिन बाद आएगी, और अमर बाबू तो 10 दिन होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हेलो। हाँ? अरे वाह, तुम्हें बोलना किसने सिखाया? जया। छोटी मालकिन की मैना है। अच्छा, अरे ये तो खूब बोलती है यार। अरे साहब, ये तो अजीब और गरीब मैना है। मैना का है समझो सोने की चिड़िया है। हाँ, और हमारे घर के लोगों का विश्वास है कि अगर ये यहाँ से चली जाए तो मुसीबत टूट पड़ेंगी इस घर पर। हाँ, और ये अगर यहाँ है तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी इस घर में। हाँ, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में गुड लक। हाँ। जिसकी मैना ऐसी है वो खुद कैसी होगी? अरे साहब मत पूछो, उसके बगैर तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, और ये जो मालिक इतना चहक रहे हैं ना, बेटी के सामने बोलती बंद हो जाती है। हाँ, इतना घबराते हैं कि सिगार पीना हो तो गांव के बाहर नदी के पार जाके पीते हैं। हाँ। अच्छा। अरे बहुत घबराते हैं। क्यों रे? साहब खड़े हैं और तू बकवास किए जा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। आप इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हैं? नहीं, वो आपकी बेटी घर में नहीं है क्या? नहीं, वो तो कॉलेज में पढ़ती है ना, शहर गई हुई है। कब तक लौटेगी? आपके रहते हुए तो नहीं लौटनी चाहिए। चुप है, बकवास बंद कर। चल चल निकल यहाँ से, निकल। कौन सा लगता है? आप आइए, आइए ना। जी। आइए आइए। ये मेरी बेटी का बेडरूम है। अरे, आवाज के शहंशाह पंकज उधास की तस्वीर। जी हाँ, संगीत मेरी बेटी की जिंदगी है। गाती है क्या? नहीं, सुनने का बड़ा शौक है। जिस तरह बीन की आवाज नागिन को प्यारी लगती है, उसी तरह मेरी बेटी को गाना। कब शुरू करेंगे? क्या गाना? गाना नहीं, सड़क बनाना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे थे, तुम इधर से देख रहे थे, मैं इधर से देख रही थी, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? और ये है क्या? ये दूरबीन है और मैं सड़क बना रहा हूँ। बीन तो सुनी थी, लेकिन ये दूर की बीन पहली दफा सुनी, पहली दफा देखी भी है। और हाँ, तुम वही अफसर साहब हो जो हमारे गांव में सड़क बनाने आए हो, लेकिन तुम तो हमारे घर। तुम्हारी जबान है तूफान मेल, बोले चली जा रही हो। कौन हो तुम? हाँ, अच्छा, तो तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। मैं यहाँ की मुखिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पूरे इस गांव के मुखिया हैं। वैसे लोग उन्हें मुन्नी के पिता कहकर भी पुकारते हैं, लेकिन पिताजी मुझे हमेशा मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी बता दिया। वैसे ये मेरा पूरा नाम नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मुनिया रानी हरफुल सिंह चौधरी, बलराना रणधीर सिंह चौधरी, बलराना रंजीत सिंह चौधरी, बलराना रण बहादुर सिंह चौधरी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा। खानदान तक तो अभी मैं पहुंची नहीं। खानदान का सिलसिला तो ऐसा है कि इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम पूरे गांव के लोगों का नाम गिना के सुना दोगे।